नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपको स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। विद्यासागर की स्मृति दिवस पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज विद्यासागर जी का स्मृति दिवस है। एमपी में हर वर्ष मनाया जाएगा आचार्य श्री का स्मृति दिवस। आचार्य श्री ने कई काम किए, सबको प्रेरणा दी है। दिल्ली का परिणाम दिल खुश करने वाला होगा। दिल्ली चुनाव एग्जिट पोल पर बोले सीएम मोहन यादव, दिल्ली का आने वाला परिणाम दिल खुश करने वाला होगा। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जनता ने तय कर लिया है कि अब दिल्ली में कमल खिलेगा। बहुत कीचड़ फैलाया, अब कीचड़ में कमल खिलेगा। अब भाजपा के ऊपर भरोसा करके दिल्ली एक बार फिर सुशासन की तरफ आगे बढ़ेगी। दिल्ली में अब तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। सरकार की ओर से हमने एक तरह से उनको लोक संत की मान्यता देते हुए हर वर्ष आचार्य विद्यासागर जी का स्मृति दिवस मनाने का एक घोषणा भी की है। और मैं मान के चलता हूँ आचार्य विद्यासागर जी का समूचा जीवन वो सबसे राष्ट्र सर्वप्रथम की दृष्टि के साथ साथ समाज में सभी प्रकार के सेवा के कामों को प्रोत्साहन देते हुए अपने स्वयं के जीवन में कठोर तप, त्याग, संयम के साथ साथ समाज की सबको लेके चलने की जनभावनाओं के आधार पर शिक्षा, चिकित्सा, गौमाता ऐसे कई प्रकल्पों को उन्होंने अपने जीवन में सबको लेने के लिए प्रेरणा दी है। और उसी के भरोसे से समाज उनको एक बहुत अलग सम्मान की दृष्टि से देखता है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं आज न केवल उनकी इस स्मृति दिवस में शामिल हुआ, मैंने प्रत्यक्ष इसी विधानसभा में उनका मार्गदर्शन भी सुना था और शिक्षा मंत्री करके मेरी उनसे भेंट भी हुई। उनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ है। चुनाव दिल खुश करने वाला है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। जनता ने तय कर लिया कि अब कमल खिलेगा। बहुत कीचड़ फैलाया जिनने फैलाया है। अब भाजपा के ऊपर भरोसा करके दिल्ली एक बार सुशासन की तरफ बढ़ेगी और सच में जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, दिल्ली की सूरत बदलेगी। आचार्य विद्यासागर जी का स्मृति दिवस है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने एक तरह से उनको लोक संत की मान्यता देते हुए हर वर्ष आचार्य विद्यासागर जी का स्मृति दिवस मनाने का एक घोषणा भी की है। और मैं मान के चलता हूँ आचार्य विद्यासागर जी का समूचा जीवन वो सबसे राष्ट्र सर्वप्रथम की दृष्टि के साथ साथ समाज में सभी प्रकार के सेवा के कामों को प्रोत्साहन देते हुए अपने स्वयं के जीवन में कठोर तप, त्याग, संयम के साथ साथ समाज की सबको लेके चलने की जनभावनाओं के आधार पर शिक्षा, चिकित्सा, गौमाता ऐसे कई प्रकल्पों को उन्होंने अपने जीवन में सबको लेने के लिए प्रेरणा दी है। और उसी के भरोसे से समाज उनको एक बहुत अलग सम्मान की दृष्टि से देखता है। मुझे इस बात का संतोष है कि मैं आज न केवल उनकी इस स्मृति दिवस में शामिल हुआ, मैंने प्रत्यक्ष इसी विधानसभा में उनका मार्गदर्शन भी सुना था और शिक्षा मंत्री करके मेरी उनसे भेंट भी हुई। उनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ है। दिल्ली का चुनाव दिल खुश करने वाला है, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। जनता ने तय कर लिया कि अब कमल खिलेगा। बहुत कीचड़ फैलाया जिनने फैलाया है। अब भाजपा के ऊपर भरोसा करके दिल्ली एक बार सुशासन की तरफ बढ़ेगी और सच में जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, दिल्ली की सूरत बदलेगी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार की दोपहर को सुहागी स्थित शिक्षक के घर का छापामार कार्रवाई की है। शिक्षक का नाम हरिशंकर दुबे है, जिसने की 40 साल की नौकरी में अकूत संपत्ति बना ली थी। शिकायत के बाद डीएसपी दिलीप झरबड़े की टीम ने जैसे ही शिक्षक के घर पर छापा मारा तो आसपास हड़कंप मच गया। 61 वर्षीय हरिशंकर दुबे 1986 से शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी नौकरी जबलपुर में ही की है। लोकायुक्त पुलिस ने जांच के दौरान संपत्ति से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। शिक्षा विभाग में पदस्थ सहायक शिक्षक हरिशंकर दुबे शासकीय स्कूल बरखेड़ा में पदस्थ है। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि हरिशंकर दुबे ने अपनी नौकरी के दौरान बड़ी काली कमाई एकत्रित की थी। लोकायुक्त पुलिस ने एक साथ सुहागी स्थित घर और फार्म हाउस में छापा मारा है। लोकायुक्त को अभी तक सहायक शिक्षक के पास से 100% अधिक अनुपातहीन संपत्ति मिली है। डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया कि शिकायत का परीक्षण करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान सुहागी में 2 मंजिला बंगला, एक लग्जरी कार सहित जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। लोकायुक्त डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया कि शुरुआती जांच में अभी 100% अधिक अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ है। अभी जांच जारी है। अगले साल सहायक शिक्षक का रिटायरमेंट होना था। हरिशंकर दुबे जो कि जबलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने पूरी नौकरी जबलपुर शहर और आसपास भी ही की है। लोकायुक्त पुलिस अब इसकी भी जांच कर रही है कि कैसे उन्होंने इस तरह से संपत्ति बनाई है। जी सर, आज किस तरह की कार्रवाई की?
आज हमारे द्वारा शिकायत के आधार पर आज सुबह श्री हरिशंकर दुबे, ये सहायक शिक्षक हैं बरखेड़ा कुसनेर में, इनके घर पर, निवास स्थान पर और फार्म हाउस पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनका कार्यकाल लगभग 40 वर्ष का है और अभी तक लगभग 100% अनुपातहीन संपत्ति मिलने का अनुमान है। कार्रवाई जारी है। सर इनका क्या नाम था? हरिशंकर दुबे, ये सहायक शिक्षक हैं बरखेड़ा में। सर अभी प्रारंभिक जांचों में इसमें क्या क्या पाया गया? अभी तो विवेचना का विषय है। थाना घोलपुर और आधारताल क्षेत्र में हुई 3 नकबजनी और 1 चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना में चुराए गए सोने और चांदी के जेवर की कुल कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही चोरी में प्रयुक्त एक्सेस वाहन भी पुलिस ने जब्त किया। एडिशनल एसपी आनंद पाल दागी ने बताया कि बीते माह आधारताल थाना क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक 4 बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सभी चोरियां 7 से 15 दिन के बीच में की गई थी और सभी जगह एक जैसे पैटर्न के तहत चोरियां की गई थी। लगातार हो रही इन वारदातों को लेकर पुलिस प्रशासन काफी परेशान था। वहीं जनता के बीच में भी चोरी की वारदातों को लेकर काफी डर फैल गया था। लगातार क्षेत्र में घट रही चोरी की वारदात को लेकर जबलपुर पुलिस ने अपने मुख में तंत्र को एक्टिव किया और शहर भर के सीसीटीवी खंगालते हुए इन शातिर चोरों की गिरफ्तारी किया। इन चोरों से नाकाब जानी और चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। साथ ही से चोरी का मशरूका भी बरामद किया गया है। खास बात यह है कि 8 लोगों की टीम में एक नाबालिग बच्चा भी चोरी की वारदात को पूरी हिस्सेदारी के साथ अंजाम दिया करता था। सभी आरोपी पूछताछ के दौरान इन घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 16 तोला सोने और 1800 ग्राम चांदी की जेवर सहित 15 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। घोलपुर और थाना आधारताल के एक संयुक्त कार्रवाई के वजह से हमने एक शातिर चोरों का एक ग्रुप को हमने पकड़ा लिया है। इसमें इन लोगों के तरफ से टोटल 3 नकबजनी एवं 1 चोरी का इन्होंने अपराध की थी। इसमें टोटल हमने 8 आरोपियों को गिरफ्तार की थी। इसमें 6 लोगों का एक टीम का पूरा 6 लोगों का हमने गिरफ्तार की। इसके अलावा एक हार चोरी करने वालों का टीम को, इसमें 2 अपराधी लोग हैं। टोटल 8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार की है। इन 8 लोगों के तरफ से टोटल 4 आपराधिक प्रवृत्ति इन्होंने की है। इसमें 3 आपराधिक प्रकरण आधारताल में पंजीबद्ध हुए। इसमें पहला थाना आधारताल क्षेत्र में 20 जुलाई 2024 को एक नकबजनी हुआ था। उसके बाद थाना आधारताल क्षेत्र में फिर से एक आपराधिक प्रवृत्ति इन लोगों की तरफ से हुआ। तो 20 जनवरी 2025 में इनके खिलाफ इनके तरफ से एक अपराध हुआ था। इसके अलावा थाना आधारताल में फिर से इन लोगों के जैसे और एक चोरी का वारदात हुआ था, वो फरवरी 1 को इनके तरफ से एक आपराधिक प्रवृत्ति हुआ था। उसके अलावा थाना घोलपुर में 27 जनवरी 2025 को इनके तरफ से और एक चोरी हुआ था। टोटल ये 8 लोग 4 चोरियों में इन्वॉल्व है। इनके तरफ से हमने टोटल 15 लाख रुपए का मशरूका हमने रिकवरी की है। इसमें 15 लाख की रिकवरी में 16 तोला गोल्ड है, 16 तोला सोना है और इसके अलावा 2.5 kg मतलब 2.5 kg की चांदी को हमने रिकवरी की गई है। इसमें आरोपी का नाम ऐसा है मोहम्मद फैज़ खान। मोहम्मद फैज़ खान को हमने पहले घोलपुर थाने की टीम ने इनको मोहम्मद फैज़ खान को हमने पहली बार इनको पकड़ ली थी और उसके बाद उसकी पूछताछ के दौरान हमको और 5 आरोपियों को नाम मिल जाएगा। उसके बाद मोहम्मद फैज़ के बाद हम अभिषेक उर्फ महेश चक्रवर्ती को गिरफ्तारी करते हैं। उसके बाद छोटे उर्फ जमाल, उसके बाद गज्जू उर्फ देवेंद्र, उसके बाद समीर खान पिता जलील खान और एक 17 वर्ष का एक नाबालिग आरोपी भी इसमें इन्वॉल्व है। इसके बाद हमने एक हार की चोरी करने वालों का भी हमने बाद में इनके पूछताछ के बाद हमने 2 लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हमने लक्ष्मण अहिरवार पिता रमेश अहिरवार और उसके साथ ही भगवान दास उर्फ घनश्याम पिता लक्ष्मण अहिरवार, इनको भी हमने 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। अभी टोटल 8 लोगों को हमने गिरफ्तारी की है। उसके अलावा भी आगे भी इनका PR ले लेंगे, उसका पूछताछ करेंगे। आगे भी कोई भी इनके तरफ से कोई भी चोरी वगैरह हो तो उनका भी हम कोशिश करेंगे रिकवरी करने की। ये कौन-कौन से थाने हैं? इसमें टोटल आधारताल के 3 मामले हैं और इसके बाद एक घोलपुर की 1 मामले है। ये दोनों थाने के एक संयुक्त टीम हमने गठित की थी। इसमें CSP घोलपुर, CSP आधारताल और थाना प्रभारी घोलपुर और थाना प्रभारी आधारताल के द्वारा संयुक्त टीम के साथ ये मिलकर इन्होंने रिकवरी और चोरों को पकड़ा है।
ये मशरूम का कहाँ से जब्ती की है? क्या इसमें सुनार भी आरोपी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? या दिक्कत देखा जाता है कि सुनार के पास जब्ती जरूर होता है मगर वो कभी आरोपी नहीं होता। नहीं, इसमें ये 15 लाख रुपए का कितना मशरू का है, पूरा आरोपियों की तरफ से ही रिकवरी हुआ है। इसके वजह से इसमें कोई सुनार आरोपी नहीं हुए, पूरा अमाउंट इनके तरफ से नहीं, इनका पूरा कोई बेच नहीं पाए थे। इसमें कुछ साथी लोग हैं, आप देख सकते टोटल इसमें 8 आरोपी है। मतलब एक आरोपी किसी दूसरे आरोपी को दिया था और दूसरा आरोपी तीसरा आरोपी को दिया था। इसके वजह से सभी ये मामला है, सभी 15 लाख के रुपए इसी आरोपियों की तरफ से ही हमने रिकवरी की है। इनकी कितनी उम्र है लगभग और एक मूलतः काम क्या करते हैं? मतलब इसमें आप देख सकते हो, इसमें 19 साल से लेकर 24 साल तक ये आरोपी लोग हैं और एक 20 साल का भी आरोपी है। इसमें कुछ लोगों का भी हमने आपराधिक रिकॉर्ड हमने निकाला नहीं है और इनके खिलाफ कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है कुछ लोगों के खिलाफ। और एक 17 साल का लड़का भी है। मतलब 17 साल से लेकर 32 साल का इनका एक टीम बना था। ये लगातार ये लोग रेकी करते थे। उसके बाद ये लोग आइडेंटिफाई करके लोगों का घर को वहाँ पे ये लोग चोरी करते थे। पढ़े लिखे हैं कि सिर्फ ये मजदूरी क्या? नहीं, ऐसे ये मजदूरी है, मजदूरी तरह का लेबर क्लास का ही लोग। जबलपुर के ही रहने वाले हैं। इसमें हम देखते तो इसमें पूरा हनुमानताल क्षेत्र का रहने वाले आरोपी लोग। दूसरी चीज है सीडी आदमी जब फुटेज CCTV फुटेज। हाँ, जबलपुर की रांची थाना अंतर्गत गोकुलपुर स्थित बाल सुधार गृह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाल सुधार गृह में विभिन्न अपराधों में निरुद्ध 8 बाल अपचारियों के द्वारा प्लानिंग बनाते हुए चौकीदार के ऊपर ताले से हमला कर उसे कमरे में बंद करते हुए छत के रास्ते फरार हो गए। जब बाल सुधार गृह में विभिन्न अपराधों में निरुद्ध 8 बाल अपचारियों के द्वारा प्लानिंग बनाते हुए चौकीदार के ऊपर ताले से हमला कर उसे कमरे में बंद करते हुए छत से रास्ते फरार हो गए। जैसे ही बाल सुधार गृह की अधीक्षिका को इसकी जानकारी लगी, तत्काल उन्होंने रांची पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा चौकीदार से संबंधित घटना की विस्तृत जानकारी लेते हुए फरार अपचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए टीमें बनाकर तलाश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को जानकारी लगी कि बाल अपचारियों के द्वारा शोभापुर क्षेत्र से बाइक चोरी की और उसमें फरार हुए एवं कुछ अन्य जगह से फरार हो गए। वहीं पुलिस के द्वारा फरार हुए बाल अपचारियों के घरों में टीमें लगाकर निगरानी करवाई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि भागने के बाद बाल अपचारी अपने घर आने की कोशिश करेंगे। कुछ जगह के CCTV पुलिस को प्राप्त हुए हैं। थाना रांझी क्षेत्र के एक बाल संरक्षण गृह से 8 बच्चे जो थे वो वहाँ के गार्ड के साथ मारपीट करके बाल संरक्षण गृह से फरार हो गए थे। ये सूचना उनके वार्डन द्वारा दी गई थी, जिनकी तलाश हेतु पुलिस टीमें लगाई गई हैं। और ये विभिन्न जो अपराध के बाल अपचारी थे, मारपीट, चाकूबाजी, उसमें ये बाल संरक्षण गृह में थे और इनकी खोजबीन की जा रही है। काय से भागे? ये मोटरसाइकिल से भगे थे। हालांकि संबंधित मोटरसाइकिल जो है वो पुलिस को मिल गई है और इनकी खोजबीन अब की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज पालपुर कूनू नेशनल पार्क में मादा चीता धीरा व आशा और 3 शावकों को बड़े बाड़े से खुले जंगल में छोड़ा गया। पालनपुर कूनू का दिन आज का दिन खास है। पिछले समय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2 चीता छोड़ करके एक तरह से वन्य जीवन में चीतों की पुनर्वसाहट का नया काम चालू किया था। आज 5 चीतों को दोबारा छोड़ने का संकल्प हुआ है, जिसमें हमारी एक मादा और उसके साथ 3 बच्चे और दूसरी एक मादा जिसको अलग से छोड़ा, जिसका धीरा और आशा, ये 2 मादा और उनके बच्चों के साथ ये जो चीते से जंगल आबाद हुआ है, परमात्मा करे ये और अच्छे से बढ़े। शासकीय स्तर पे जो प्रबंधन किया जाना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं। आने वाले समय में पर्यटकों से लेकर कई सारे सेक्टर में इसका नाम और अलग प्रकार से जाना जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।